दोस्तों, अगर आपके पास एक मारुति की गाड़ी है तो आप उससे सबसे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हो। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आंसर करना, और इसका जवाब सभी को पता होता है कि वो मारुति की गाड़ी क्यों खरीदते हैं। यहाँ पर आपको बहुत जबरदस्त पावर तो नहीं देखने को मिलती है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मारुति की गाड़ी का हाल है। कोई भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आप उठा के देखोगे तो वहां पर वो पावर डिलीवरी आपको देखने को नहीं मिलती, वो सडन पिकअप आपको नहीं देखने को मिलता। गाड़ी भागती है अच्छी खासी, लेकिन एक पर्टिकुलर आरपीएम पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी तो नहीं देखने को मिलती है, जैसी टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाती है, और ना यहाँ पर आपको टर्बो इंजन की ताकत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखने को क्या मिलता है, आपको देखने को मिलता है सबसे पहली चीज रिलायबिलिटी, और दूसरी माइलेज। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट करता है वो अट्रैक्ट करता है माइलेज। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि मेरी फ्रॉन्क्स जो है वो 12-13 से ज्यादा का माइलेज नहीं दे रही है, मेरी 15-16 से ज्यादा का माइलेज नहीं दे रही है। तो आज उन सारे मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने वाला हूं मैं, और आपको बताने वाला हूं कि भाई क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसपे माइलेज डिपेंड करता है, और उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि गाड़ी जो है वो माइलेज नहीं दे रही है, या फिर आप अपनी गाड़ी से ज्यादा माइलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, मेरे पास खुद मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस AMT वेरिएंट है, और इस गाड़ी से मेरे को लोकल में 18 से 20 का माइलेज मिल जाता है, और उसके अलावा हाईवे पर 22 से प्लस का ही माइलेज जो है मेरे को देखने को मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को हमेशा ऐसा ही माइलेज मिलता है, मुझे कभी कभी 14 भी मिलता है, कभी 16 भी मिलता है, कभी 18 भी मिलता है, और कभी 20 भी मिलता है। मतलब एक मिक्स ऑफ ड्राइविंग रहती है। अब मान लिया आप अपनी गाड़ी से कहीं पे जा रहे हो, अब आप रुक के वहां पे खड़े हो, कुछ खा पी रहे हो, आपने कुछ ऑर्डर किया, आप गाड़ी में बैठे हो एसी वगैरह चला के, तो वहां पर आपका माइलेज डेफिनेटली ड्रॉप हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। अब दूसरी समस्या क्या है कि अगर मान लिया आपका जो एरिया है, मेरा जो एरिया है वो बहुत खुला खुला है, और यहाँ पर काफी अच्छा खासा स्पेस होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं गुड़गांव के न्यू गुड़गांव वाले एरिया में रहता हूँ, तो वहां पर इतना ट्रैफिक जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मेरी गाड़ी जो है वो आराम से 16 से 18 के बीच में तो निकाल के दे ही देती है। अब आप ये लगा के चलो, अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हो, आप एक किसी छोटे शहर में रहते हो जहाँ पर की आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड ट्रैफिक में चलती है, जैसे कि जब मैं होम टाउन जाता हूँ तो वहां पे बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है पूरे दिन 24 घंटे, यानी कि रात को छोड़ दो, दिन में ऐसा ही ट्रैफिक रहता है। तो वहां पर गाड़ी की कोई कमी नहीं है, गाड़ी माइलेज कहां से निकाल के देगी अगर वो इतने ज्यादा ट्रैफिक में चलेगी तो। और तीसरा रीजन जो होता है वो ये होता है कि वो होता है आपकी ड्राइविंग, आप किस तरीके से गाड़ी को चला रहे हो। मान लिया सामने आपको दिखाई दे रहा है कि आपको गाड़ी को रोकना है, गाड़ी में ब्रेक लगाना है, लेकिन फिर भी आप उसको खींचे जा रहे हो, आप पूरा एंड तक एक्सेलरेटर लेके जा रहे हो, और फिर वहां पे जाके आप ब्रेक लगा रहे हो, तो डेफिनेटली फिर गाड़ी माइलेज कहां से देगी। बहुत ज्यादा स्पीडिंग और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग माइलेज को गाड़ी के बिल्कुल किल कर देते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपको अपनी गाड़ी से माइलेज एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो उसको एक माइलेज फ्रेंडली मशीन बनाना होगा। आपको उसको ये हैबिट डालनी होगी कि मेरे को गाड़ी को एफिशिएंटली चलाना है, और उसका इंजन भी फिर उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। अब यहाँ पर इस बात का मतलब ये नहीं है कि आप रेव मत करो, बहुत ज्यादा ओवरटेकिंग मत करो, या फिर गाड़ी को ठीक ठाक स्पीड में मत चलाओ। बिल्कुल चलाओ, रेव मैं भी करता हूँ, कभी कभी भगाता भी हूँ, बट उसी हिसाब से फिर माइलेज की जो फिगर्स हैं वो भी ड्रॉप हो जाती हैं। तो यहाँ पर इन सारे फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना होगा। और रही बात मेरी गाड़ी के माइलेज की, तो वो भी वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सेम रहता है, बहुत ही परफेक्ट रहता है। कभी कभी कम भी मिलता है, कभी कभी ज्यादा भी मिलता है। जैसी कंडीशन होती है, जैसी सिचुएशन होती है, जैसी ड्राइविंग होती है, वो उस हिसाब से फ्लक्चुएट करता रहता है। बट हाँ, अगर गाड़ी को मैं नॉर्मल तरीके से चला रहा हूँ और बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो बड़े आराम से 18 से 20 निकाल के दे देता है। अगर आप अपनी गाड़ी से माइलेज को लेकर संतुष्ट नहीं हो तो एक काम करो, हाईवे पे लेके जाओ, चलाओ उसको, टैंक टू टैंक माइलेज नोट करो, और अगर गाड़ी 20 से नीचे का माइलेज दे रही है तो उसका चेकअप करवाओ, क्योंकि यहाँ पर फिर जरूर कुछ ना कुछ समस्या होगी। क्योंकि ये जो गाड़ी है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, ये तो सबसे ज्यादा माइलेज फ्रेंडली इंजन है, और ये बहुत जबरदस्त जो है वो आपको एफिशिएंसी निकाल कर देता है। मैं भी अपनी गाड़ी से सुपर सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे AMT की कन्वीनियंस भी देखने को मिल जाती है। जब मेरे को थोड़ा सा रेव करना होता है, अच्छी खासी पावर भी इसमें देखने को मिल जाती है। और गाड़ी को भाई हवाई जहाज के साथ में रेस तो लगानी नहीं है कि इसमें मेरे को टर्बो, जेट, बूस्टर, फलाना डिमाका ये सब चाहिए। जितनी मेरे को जरूरत है उससे ज्यादा ही ये गाड़ी मेरे को दे रही है। डेफिनेटली इससे ज्यादा पावरफुल और बेटर प्रोडक्ट्स हो सकता है मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन वो उतने माइलेज एफिशिएंट नहीं है जैसे कि XUV 300। मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद थी, लेकिन वहां पर अब उस गाड़ी में अगर 1200-1300 किलो का वेट है, उसके बाद में उसमें टर्बो इंजन है 1200 सीसी का, डेफिनेटली उसको चलाने में फ्रॉन्क्स से बहुत ज्यादा मजा आएगा। और उसको चला के फ्रॉन्क्स चलाओगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ही किसी हल्के इंजन पे ड्राइविंग कर रहे हो। लेकिन यार
वहां पे माइलेज ड्रॉप हो जाता है, 10 से 12 से ज्यादा का माइलेज नहीं मिलता। तो ये सारी बातें हैं जिनका दिमाग में रखना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या कुछ है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये मेरे को बस एक बतानी थी, एक थोड़ा शेयर करना था कि भाई माइलेज को लेकर अगर कंसर्न है तो इन सारी चीजों का ध्यान रखो, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके देख लो। और अगर बिल्कुल खुल के गाड़ी चला रहे हो हाईवे पे, फिर भी माइलेज नहीं निकल रहा है गाड़ी का, तो भाई सर्विस सेंटर में जाके इसको चेक करा लो, ठीक है। अगर मन में कोई डाउट हो इस गाड़ी से रिलेटेड तो जरूर पूछ लेना, और इसके ऊपर खूब दुनिया भर की मैंने 100 से ऊपर वीडियोस बनाई है, उनको जाकर आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स मैं दे दूंगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।